दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपको इस जानकारी पे बात करेंगे कि जब गोलाकार मेज पर लोग बैठते हैं तो इस पे बैठने का आपके साथ जो दूसरे लोग बैठते हैं तो दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों गोलाकार मेज मान लीजिए ऐसे गोल है, तो देखिए पहले हम एक चर्चा आपको बता दें। बहुत सारी जगहों पे आप फंक्शन में जाएंगे, शादी ब्याह के फंक्शन में, तो देखिए वहां पे खाने पीने की जो टेबल होती है वो राउंड रखी जाती है। इसके अलावा आपने सुना होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी ब्रिटेन गए थे भारत की आजादी के सिलसिले में, वहां पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो गोल मेज का मतलब क्या है? गोल मेज का मतलब ये होता है कि उस गोल राउंड टेबल पे बैठने वाला व्यक्ति सारे लोग एक समान होते हैं, सारे लोग बराबर के अधिकार संपन्न होते हैं, कोई जूनियर या सुपीरियर नहीं हुआ करता। आप यहां बैठेंगे, जहां भी आप बैठते हैं, जो एरिया आपके लिए पहुंचता है वो आपका होगा। बगल में बैठा है उसका भी वही एरिया, फिर बगल में बैठा उसका एरिया। तो क्या होता है, गोल मेज के चारों तरफ जो लोग बैठते हैं वो एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे से, और चूंकि इसकी एक खासियत होती है कि इसमें सट सट के लोग बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो आमतौर पे लोगों के बीच नजदीकियां बनी रहती हैं। और ये नजदीकियां बताती है गोल मेज पे वही लोग आपस में बैठते हैं जो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, एक दूसरे के विचारों के समर्थक होते हैं, और ऐसे लोग मिल करके बैठ करके किसी सामूहिक काम को आप विचार कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जब टॉस होने के बाद खेलते हैं तो सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए एक गोला बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं, और इसका मतलब होता है सब लोग एक जैसे, एक समान हैं और एक जैसे मिलकर के एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इस गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे हैं और आप यहां से मेज को हटा लीजिए, तब भी लोगों के बीच वही भावना होगी जो गोल मेज के चारों तरफ बैठने की होती है। क्यों? क्योंकि सब राउंड में बैठे हैं, राउंड में सब एक दूसरे के नजदीक होते हैं। अब देखिए इसके फायदे क्या है और इसका नुकसान क्या होता है। आमतौर पे खाते पीते समय, या जैसा कि हमने बताया कि आपस में जो दोस्त होते हैं, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसे लोग गोल मेज के चारों तरफ बैठते हैं। कई परिवारों में, लेकिन हाँ वो बैठते हैं, कई परिवारों में जो मॉडर्न परिवार है, आधुनिक परिवार, जिसमें पापा मम्मी बच्चे सब एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े होते हैं, उनमें मुखिया की भावना नहीं होती, सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए गोल मेज होनी चाहिए। इसी पे बैठ के खाएं या ऐसे ही टेबल पे बैठ के लोग बातचीत करें, अपना विचार विमर्श करके आप नए आइडियाज निकालते हैं। लेकिन अगर आप एक बॉस हैं, आप बॉस हैं और गोल मेज पर आप बैठे हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ, जूनियर के साथ, तो यकीन मानिए कि इस मेज पे जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक आपकी सुपीरियरिटी का कोई प्रभाव आपके
जूनियर पे नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपके हो सकता है वो आपके आदेश का पालन ना करे। दूसरी चीज, स्टेटस भी नहीं दिखाई देता, यानी जूनियर आपको सीनियर नहीं समझता और सीनियर चाहता है कि वो जूनियर हमारा जूनियर की तरह व्यवहार करे। तो ऐसा अगर है तो गोल मेज पे आप ना बैठें। इसीलिए बेहतर ये होता है कि अधिकारी लोग जो होते हैं वो आयताकार टेबल पे बैठें, प्रभुता संपन्न सुपीरियर लोग, और जूनियर को सामने बैठा दें या आसपास चाहे जहां बैठाएं, लेकिन आप कहाँ बैठते हैं? आप बीचों बीच आयताकार मेज के बीचों बीच में बैठें। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कई घरों में डाइनिंग टेबल जो लगते हैं वो होते तो आयताकार हैं, लेकिन जो उसका एक सिरा होता है चौड़ाई में वो हेड ऑफ फैमिली के लिए होता है, जो घर का मुखिया होता है। आमतौर पे हेड ऑफ फैमिली के लिए वो जगह होती है, यानी जो सुपीरियर सबसे ज्यादा है वो वहां बैठता है। और इससे क्या होता है, इससे जब तक वो उस कुर्सी पे बैठ के अपने आदेश, अपने निर्देश, अपनी बातों को कहेगा, जूनियर सब लोग अपने आप को जूनियर फील करेंगे, महसूस करेंगे और मानेंगे। डिनर टेबल पे भी खाते पीते समय भी यही स्थिति होनी चाहिए। अगर आप जिन घरों में क्लोज्ड व्यवस्था यानी मुखिया वाली व्यवस्था होती है, ऐसे घरों में आपको लोग इसी टेबल का यूज करते हैं। दूसरे जो मॉडर्न लोग होते हैं, जहां पे पति पत्नी एक जैसे व्यवहार रखते हैं, वो लोग स्क्वायर टेबल यानी वर्गाकार टेबल का भी यूज कर लेते हैं। उन फैमिली में जहां पे सारे लोग, बच्चे, बुजुर्ग, पति पत्नी, लेडीज, जेंट्स, सब एक जैसे घुल मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वहां पे राउंड टेबल का यूज करना चाहिए। अब ये जानकारी आपको समय समय पे बेनिफिट दिलाएगी कि आपको कब किस समय कैसे व्यवहार करने हैं, तो आप कहाँ बैठें, किस तरह से बैठें, और जिससे आपका बेहतर तालमेल हो सके। इसी पे ये वीडियो, अब ये जानकारी खत्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।